माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। पिछले वीडियो में, पिछले क्लासों में हम आपको प्रश्नावली 1.2, 1.1 करवा चुके हैं और आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस 1.3 में हमारी जो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं हैं वो ली गई हैं। प्रश्नावली 1.1 है, 1.2 है, उनमें वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण था। इसमें क्या है कि परिमेय संख्या ली गई हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उनमें इनको इसमें विश्लेषण किया गया है। और इसमें जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा, मैं आपको परिभाषा बता चुका हूँ परिमेय संख्या की कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हों अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमारे लिए जो प्रश्न दिया है, वैसे ज़्यादातर अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आने की संभावना होती है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे सवाल इसी मेथड से होंगे। किस तरह से होंगे देखिएगा, मैं इसको हल कर रहा हूं सबसे पहले। तो देखिएगा, हमें क्या करना है, इस प्रश्न के विपरीत चलना है। जैसे प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको इस संख्या को हमें परिमेय मानना है। पहले हमें क्या मानना है, इसको परिमेय। तो देखिएगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा, आप एक बात बताइएगा कि जब परिमेय संख्या इसको मान लिया है तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको माना है मैंने और हमें अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। तो परिमेय जब संख्या है तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि √5 जो संख्या है वह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, या फिर मैं उसे ये कह सकता हूं कि A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर B बराबर, जहां पर जो हमारा B है अर्थात हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। अब देखो, A और B जो ये दोनों हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं और सहअभाज्य संख्या है। हम ये कह सकते हैं कि A और B दोनों सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि जो A और B ये दोनों संख्याएं हैं, ये सहभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का कोई का एक जो उभयनिष्ठ है, यानी जो उभयनिष्ठ है वो गुणनखंड नहीं है। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखो, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √5 B बराबर A। इस तरह से मैंने इसको एक इस रूप में लिख लिया है, वज्रगुणा कर लिया है। अब देखिएगा इसे, अब इसका मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, माना कि वर्ग करने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ग क्यों करना है, तो किसी भी संख्या का वर्ग दोनों पक्षों का यदि हम लें तो वो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा 5B² बराबर A²। अब इस समीकरण से हम क्या तथ्य निकाल सकते हैं कि जो हमारा, अगर मैं इस 5 को इधर ले जाऊं, अगर मैं इस 5 को इधर विभाजित करूं तो किस तरह से कि B² बराबर A²/5 लिख सकता हूं। और इससे मैं क्या कह सकता हूं कि जो A² है, इससे मैं क्या कह सकता हूं, इस जो हमारा ये तथ्य आया है, इस तथ्य से मैं कह सकता हूं कि A² को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है। अब जब A² को 5 विभाजित करता है तो जो 5 है, यानी हम ये कह सकते हैं A को भी 5 विभाजित करेगा, A को भी 5 विभाजित करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो उस संख्या का जो मूल संख्या है उसको भी वह विभाजित करती है, तो A को भी 5 विभाजित करेगा। अब देखिएगा आगे इस तरह से, तो हमारे यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे आगे
कि जो a बराबर है, जो a है, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 5, a बराबर 5 है, a बराबर 5 है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो a है उसको 5 विभाजित कर रहा है, तो a स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर आ रहा था। तो इस b के स्थान पर यदि मैं कोई अन्य पूर्णांक ले लूं तो 5c ले लूं मैं, माना कि a बराबर 5c यदि मैं लूं तो यहाँ c भी एक पूर्णांक है, c भी एक पूर्णांक है। अब देखिएगा इसका समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 से ये तथ्य निकल गया, a बराबर 5c ले लिया मैंने। क्यों? क्योंकि जो b है, b के स्थान पे मैंने c लिया है। अब देखिएगा वर्ग करने पर, और जब मैं वर्ग करूंगा इसका, तो जब वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर का मान, यदि मैं a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखूं तो देखिए समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखने पर, a स्क्वायर का मान रखने पर, तो a स्क्वायर हमारा कितना था, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, और इसे हम क्या कह सकते हैं, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अर्थात 5 जो है, अगर मैं इसको सही रूप में लिखूं तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। इस तथ्य से हमें क्या पता चल रहा है कि जो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर को 5 फिर से विभाजित कर रहा है, इस तथ्य से। तो समीकरण नंबर हम इसको 2 देंगे, इसको हम 2 दे देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2, इन दोनों के जो तथ्य हैं उनसे हमें क्या निकल रहा है, देखिएगा दिखाई दे रहा है ना यहाँ से। तो b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। 5 जो 5 है, 5 b को विभाजित करेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि समीकरण 1 से हमें एक तथ्य निकल रहा था कि a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो a को 5 विभाजित करेगा। इसी तरह से समीकरण 2 से b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो b को भी 5 विभाजित करेगा। तो हमारे लिए हमने एक विरोधाभास जो माना था, हमारा जो ये बोर्ड है वो छोटा पड़ रहा है थोड़ा, इस तरह से इधर लिख देता हूं मैं। इधर हमने क्या माना था कि a और b दोनों सहभाज्य संख्याएं और इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि हमने जो माना है उस कल्पना के विपरीत हुआ ये, क्योंकि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ समीकरण 1 व 2 के तथ्य से पता चलता है कि 5a, b को विभाजित करता है, अर्थात जो हमारा दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस तरह से देखो, यहाँ समीकरण 1 और 2 का जो तथ्य है उनसे पता चलता है कि 5 जो है ना, वो a को और b को दोनों को विभाजित कर रहा है। अब जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो यह है उसका उभयनिष्ठ, अर्थात a, b का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अतः जो रूट 5 संख्या है, रूट 5 संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा जो ये प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, इसको हमें a बटे b के रूप में लिख लिया, इसका वर्ग कर लिया,
ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, उसी तरह से ए बराबर 5c। विद्यार्थी यहाँ से डिस्टर्ब होते हैं कि ए बराबर 5c क्यों माने, क्योंकि ए बराबर 5c हमें पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, तो सी एक अन्य पूर्णांक ले लिया है। उसके हिसाब से समीकरण 1 और 2 से हमने तथ्य निकाले कि ए और बी जो हमने एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उसका भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल करके आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आप यहाँ से इसको उतारिए, फिर ये, और फिर थोड़ी सी जगह कम थी तो इस वजह से इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको उतारिए। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा किस तरह से सिद्ध करेंगे कि हमें इसी तरह से इन सभी सवालों को करना है। तो उससे पहले हमें मानना है, क्या मानना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। अब परिमेय संख्या है तो मैं ये कह सकता हूँ कि संख्या को P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। यानी परिमेय संख्या जब मैंने मानी है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, और P/Q के जब रूप में मैं लिख सकता हूँ तो इस तरह से। अब देखो इसे किस तरह से हल करना है हमें। मुझे एक बात बताइए कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 2√5 बराबर P/Q - 3। देखिएगा इस 3 को मैं उधर ले जाऊं तो P/Q ये यूं की तो ही है, और P/Q के रूप में जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो इधर जो है -3 जो है हमारा, हम 3 को उधर ले गए, P/Q -3, इसे मैंने कोष्टक में बंद कर दिया है। अब मुझे एक बात बताइए कि 2√5 बराबर, इसे मैं यदि हल करूं तो P - 3Q/Q के रूप में लिख सकता हूं। अब देखिएगा आगे मैं इस 2 को, तो इस तरह से जो 2√5 है P - 3Q/Q, इस रूप में मैंने इसको क्या है कि ले से लेके हल कर दिया है। अब देखिएगा आप आगे, मैं इस 2 को इधर पहुंचा दूं बजरूणा द्वारा, तो √5 बराबर P - 3Q/Q, और इसको मैं किससे गुना कर रहा हूं, Q से, क्योंकि ये नीचे गुना होगा तो मैं इसे 2Q लिख सकता हूं। तो अब देखिएगा आप, हमें हमने इससे और इससे ये हमने टर्म निकाली है, ये इसको हल किया है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसके अनुसार कि जो P - 3Q/2Q यहाँ पूर्णांक है P/Q पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या देखिएगा, ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है हमारी नीचे वाली जिसमें अंक हैं और P और Q हैं, तो हम एक बात बताइए मुझे कि जिन संख्याओं में अंक है और पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या हुई, जबकि परिमेय संख्या के विपरीत ये जो √5 है ये अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पिछले प्रश्न में सिद्ध भी कर चुके हैं। तो P - 3Q/2Q यहाँ पूर्णांक है PQ, और ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के बराबर में लिखी हुई है अपरिमेय संख्या। तो यानी जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। अब जब हम जानते हैं तो देखिएगा परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या है। तो मुझे एक बात बताइए कि इन संख्याओं से मिलकर जो ये संख्या बनी है इसका ये विरोधाभास हुआ है या नहीं, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार आप उतार लीजिएगा। देखिए दोबारा से देख लो, भले ही कि जो हमारी संख्या है ये परिमेय संख्या मान करके P/Q के रूप में लिख करके इसको हल करना है।
हल करने पर हमें लास्ट स्टेप जो मिलता है वो ये मिलता है कि p-3q/2q ये अपने आप में परिमेय संख्या बनेगी, और जो बराबर में जो संख्या लिखी हुई है √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। हम पिछले प्रश्न में ये सिद्ध भी कर चुके हैं, और √5 एक अपरिमेय संख्या ही होती है। इस तरह से ये हमारे जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है उसका विरोधाभास है, तो हम लिख देंगे कि अतः 2/2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह मानी गई जो हमारी जो मानी गई कल्पना थी ये परिमेय संख्या, इसका विरोधाभास थी। आप इसको उतारिए।